नमस्कार दोस्तों। आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने पिछली कई वीडियो में आपको दोष, रस और रसों का दोषों से संबंध, रसों का ऋतुओं से संबंध आदि सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन इन सब चीज़ों का जानने का लाभ आपको तभी होगा तब आप अपनी शारीरिक प्रकृति और आयु के चरण को समझे। आपकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है। अगर आप अपनी प्रकृति को जान लेते हैं तो उसका रसों से क्या संबंध है, ऋतुओं में कौन कौन सा खाना खाना है और कौन कौन सी ऋतु में आपका शरीर में बदलाव आएंगे, इस चीज़ से आप पूर्ण रूप से अवगत हो जाएंगे। फिर आप संपूर्ण आहार विहार का चयन कर अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकेंगे। अब आप अपनी प्रकृति को कैसे जानें, पहले मैं आपको बताता हूँ आयु का चरण। जन्म से लेके 15 साल की आयु तक कफ, और 16 साल की आयु से लेके 40 साल की आयु तक पित्त, और 40 साल से लेके अंतिम समय तक वात। ये आपकी आयु का चरण है। यानी जन्म से लेके 15 वर्ष की आयु तक कफ विकार से संबंधित रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। उन रोगों का घटना, बढ़ना, अधिक होना, कम होना या जल्दी ठीक हो जाना या ठीक ना होना ऋतु पर, दोषों की स्थिति पर, रसों के पान पर निर्भर करता है और आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब चलते हैं आपकी आयु का दूसरा चरण, जो 16 से लेके 40 साल की उम्र तक पित्त। इस उम्र में पित्त विकार संबंधी रोग आपको होंगे, जैसे जलन होना, खुजली होना, अधिक पित्त बनना, सर दर्द होना, बीपी हाई होना आदि पित्त से रिलेटिव 40 प्रकार के रोग आपको होंगे। उन रोगों की स्थिति का घटना बढ़ना आपके आहार विहार, आपके दोषों की स्थिति, ऋतुचर्या में खान पान की स्थिति पर निर्भर करता है। अब आपकी आयु का तीसरा चरण है वात। 40 वर्ष की आयु से अधिक और अंतिम समय तक वात रहता है। वात ज़्यादातर उन लोगों को दिक्कत वात की होती है जो लोग 40 वर्ष की आयु के बाद अपने खान पीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। यानी यही नियम आपकी 40 वर्ष की आयु पर भी निर्भर करता है, लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद जो वात से संबंधित रोगों की संख्या है वो 80 है। इसलिए इस उम्र में खान पीन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन 80 प्रकार के रोगों का आना जाना, ज़्यादा होना, कम होना, आपके आहार विहार, दोषों के घटने बढ़ने, प्रकोपित होने, ऋतुचर्या का पालन करने ना करने, रसों का गलत, सही, अधिक, कम पान करने से हो सकता है। यानी उन पर निर्भर करता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप।
और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त से मैंने आपको बता दिया 40 के, वात से 80 के। ये आपकी आयु का चरण है। अब आप किस प्रकृति के हैं? आप प्रकृति, अपनी प्रकृति जो जन्म की प्रकृति है, जो आपके माता पिता से आपको मिलती है, वात पित्त कफ में से तीनों में से कौन सी प्रकृति आपकी है, उसकी पहचान करना मैं आपको बताता हूं। अगर आप वात प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपकी लंबाई और आपका वजन दोनों मैच नहीं करेंगे। आपकी लंबाई की अपेक्षा आपका वजन कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका वजन किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ेगा, यानी आपके शरीर में विकास कम होगा। और आपकी त्वचा कभी ठंडी होगी, कभी गर्म होगी। आपके चेहरे पर, त्वचा में झुर्रियां जल्दी पड़ जाएंगी। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। और आपका जो मन है वो चंचल रहेगा। और आपको वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं पित्त की तरफ। पित्त का हाइट और वेट दोनों बराबर मात्रा में होंगे, जितनी हाइट उतना ही वेट। ठीक है, उसके शरीर पर दाग धब्बे होंगे या उसका रंग थोड़ा सांवला होगा। उसके पित्त के कारण उसके शरीर पर भी झुर्रियां जल्दी पड़ेंगी और उसका स्वभाव उग्र होगा, यानी जल्दी से जल्दी उसको गुस्सा आएगा। और पित्त वाले को हमेशा मल सूखने की और जलन की और खुश्की की समस्या जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। ये पित्त प्रवृत्ति की पहचान है। अब चलते हैं कफ प्रवृत्ति वाले के पास। अब कफ प्रकृति कैसे जांचेंगे? शरीर पूरा भरा हुआ, सुंदर, सजीला, बलशाली, बिना कुछ खाए भी वजन बढ़ जाता है, पानी भी घी की तरह लगेगा और चेहरे पे झुर्रियां देर से पड़ेंगी, मन प्रसन्न व शांत रहता है। और 1000 तरह की कोशिशें करने के बाद भी वजन कम नहीं होता। ये कफ प्रवृत्ति की पहचान है। अब आपने आपकी आयु का चरण भी जान लिया, आपकी प्रकृति भी जान ली, आपने किस प्रकृति से कितने रोग होते हैं वो भी जान लिया। अब आप गहनता से इन सारी वीडियो को देखिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा मैं कफ प्रकृति का हूँ, पित्त का हूँ या वात का हूँ, मेरी आयु इस समय कौन से चरण में चल रही है। और अगर आज मुझे कोई रोग है तो वो महीना कौन सा है, उस महीने में कौन सी ऋतु है और इस ऋतु में कौन सा दोष घट रहा, बढ़ रहा या प्रकोपित हो रहा है, और मैं किस प्रकृति का हूँ। अगर मैं कफ प्रवृत्ति का हूँ और कफ के माह में मुझे कफ की समस्या हो रही है तो यानी कि ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी प्रकृति कफ है, आपका शरीर कफ उत्पन्न ज़्यादा कर रहा है और फिर आप ऋतु भी कफ की है। इसी प्रकार आप सब ऋतुओं को अपनी प्रकृति के अनुसार समझने की कोशिश करें, उससे आपको पता चल जाएगा शरीर में, आपके शरीर में क्या ऋतुओं के साथ और गलत रसों के पान के साथ कितना बदलाव होता है।
और कितना बदलाव होता है और कितने रोग घटते बढ़ते हैं और उनके उपाय क्या हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किन रसों का पान करना चाहिए, किन रसों का पान नहीं करना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं अगली वीडियो में कफ से संबंधित 20 रोगों का वर्णन करूंगा, फिर पित्त के वर्णन करूंगा, फिर कफ वात के वर्णन करूंगा। यानी कफ, पित्त, वात तीनों के से होने वाले रोगों को संपूर्ण बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रत्येक रोग की प्राकृतिक चिकित्सा या औषधीय चिकित्सा या घरेलू उपाय या योग द्वारा चिकित्सा या आहार द्वारा चिकित्सा या उपवास द्वारा चिकित्सा या चुंबकीय चिकित्सा या एक्यूप्रेशर चिकित्सा या घरेलू चिकित्सा आदि सभी का विस्तार पूर्वक धीरे धीरे एक एक वीडियो में वर्णन आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं या स्वस्थ रखने के लिए ये पूरा गणित समझकर सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी कल्याण हो सके, वो भी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। और अगर उसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो मैं आने वाली वीडियो में आपसे स्वयं बात करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद।